ये पूरे घाट का यात्रा भी हुआ है, जो मणिकर्णिका घाट से 80 घाट। हम आपको दो कहानी बताएंगे, एक राजा हरिश्चंद्र जी का जो आपका काशी यात्रा संपूर्ण करेगा, और ये काशी यात्रा क्यों बना इसके बारे में बताएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र जी को तो सभी लोग जानते होंगे। राजा हरिश्चंद्र नौखंड पृथ्वी के सबसे बड़ा राजा थे और इतने बड़े सत्यवादी और ज्ञानवीर थे कि पृथ्वी पे तो उनका नाम था ही, लेकिन देवताओं भी बहुत उनका नाम करते थे। देवता लोग भी बहुत उनका प्रशंसा करते थे। तो सभी देवता उनका जब नाम करते थे तो विश्वामित्र जी नहीं माने। विश्वामित्र जी बोले कि मैं नहीं मानता और मैं इनका परीक्षा लूंगा। तो विश्वामित्र जी उनके स्वप्न में गए। राजा साहब अपने महल में सोए हुए थे, उनके स्वप्न में चले गए, और स्वप्न में जाने के बाद उनका धन दौलत राजपाट जो कुछ भी था उनके पास, ये नौखंड पृथ्वी में जितनी संपत्ति थी उनके पास, उन्होंने सब कुछ दान में ले लिया था। एक सोए हुए व्यक्ति से उन्होंने दान में लिया था। और जब राजा नींद से जगे तो अपने महल में जाकर जब दरबार लगा वो बैठे, तो विश्वामित्र जी भिखारी का रूप धर के भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। तो राजन अपने खजाने में से जब मंगाकर उनको देने लगे, तो उन्होंने कहा कि राजन, ये जो आप दे रहे हो ये मेरा ही है, ये सब कुछ मेरा है, ये राजपाट धन दौलत सब कुछ मेरा है, ये तुम हमको दान कर चुके हो। तो राजा साहब को रात वाली बात याद आ गई जो उन्होंने सपने में दान किया था जिस साधु बाबा को, ये बात उनको याद आ गई। तो उन्होंने उनसे कोई बातचीत नहीं किया, ये बात को उन्होंने रिस्पेक्ट किया और उनके चरण में जाके गिर गए और बोले, प्रभु ये अपना संभालिए आप, और बिना भिक्षा दिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी हूँ और आपको थोड़ा मोहलत देना होगा। तो विश्वामित्र जी उनको मोहलत दिए और उसी मोहलत को पाकर वो नौखंड पृथ्वी में नौकरी के लिए गए। जो नौकरी के लिए नौखंड पृथ्वी में जब टहलने लगे, तो जिसके दरबार जाते थे वो एक ही बात कहता था कि राजा साहब आइए और मेरे यहाँ आजीवन आप रहिए, मैं आपका सेवा करूंगा, मैं धन्य होऊंगा और मैं आपसे कोई काम नहीं करा सकता। वो साहब कहते थे कोई काम आपसे मैं नहीं करा सकता, मैं आपका सेवा करूंगा, आप जीवन में आजीवन मेरे यहाँ रहिए। तो ये बात सभी लोग कहते थे। तो वो सुनते सुनते परेशान हो गए, तो वो चले आए 10वें खंड काशी। और काशी आने के बाद वहीं राजा हरिश्चंद्र घाट पे पहुंचे, जहां कालू डोम राजा अपना डेड बॉडी जलाने का कार्य कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद जब उनसे काम मांगे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास काम है यही डेड बॉडी जलाने का। तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरे पास डेड बॉडी जलाने का काम है, लेकिन मुझे ऐसे व्यक्ति का जरूरत है जो मेरे यहाँ आजीवन डेड बॉडी जलाए हमेशा, और बिना करे लिए कोई भी बॉडी यहाँ जलाया नहीं जाता है। उन्होंने सारे चीज का वचन दिया और देने के बाद उनसे बोले कि प्रभु मुझे केवल 3 असरफी की जरूरत है, अभी तत्काल में हमें दे दीजिए। तो कालू डोम राजा राजा हरिश्चंद्र जी को 3 असरफी दिया। वही 3 असरफी इन्होंने ले आकर विश्वामित्र जी को भिक्षा में दिया और देने के बाद अपने आप को उन्होंने वहाँ पे बेच दिया। और बिकने के बाद वहाँ डेड बॉडी जलाने का कार्य अपना जाके करने लगे। अब इधर इनकी पत्नी तारामती, इनका बेटा रोहित, इनके पास कुछ था ही नहीं, सारे कुछ तो राजा साहब दान कर चुके थे। तो ये भी नौखंड पृथ्वी में अपना गली गली टहल रहे थे, घूम रहे थे, परेशान थे। तो घूमते घूमते लोग जंगल चले गए। जंगल में एक बगीचा दिखा फूल का। तो रोहित सोचा थोड़ा फूल तोड़ लेते हैं, माँ पूजा कर लेगी। तो जब फूल तोड़ने गया तो वहाँ विश्वामित्र जी सर्प के रूप धारण में बैठे रहते हैं, जो उनके बेटे को डस लेते हैं। उनका बेटा वहीं गुजर जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो रानी ढूंढते ढूंढते जब बगीचे में जाती है, अपने बेटे को जब मृत्यु पाती है, तो बड़ा परेशान होकर वहीं रोने लगती है। और रोते रोते उन्होंने अपने मन दिमाग में ये बात सोचा कि अभी तक तो मैं इतनी परेशान थी, अब तो बेटा भी गुजर गया, अब मैं क्या करूं। अब अंतिम संस्कार के लिए उनको सोचना पड़ा कि इसको अंतिम संस्कार अपने बेटे का कहाँ करूंगी। तो उन्होंने अपने साड़ी में लपेट कर बेटे को कंधे में रख कर नौखंड पृथ्वी पर घूमने लगी कि अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन उनको कोई जगह मिला नहीं, तो वो भी चली है 10वें खंड काशी, मोक्ष की नगरी। यहाँ आने के बाद वो भी पहुंची राजा हरिश्चंद्र घाट और बेटे को रख कर राजा हरिश्चंद्र जी की तरफ बढ़ी और उनसे जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरा बेटा गुजर गया है, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। क्योंकि रानी
उनको पहचान नहीं सकी। राजा साहब तो पहचान गई कि मेरा बेटा मेरी पत्नी है, वो नहीं पहचान पाई क्योंकि वो जलाते जलाते उनका वेशभूषा ऐसा हो चुका था तो उनको पहचाना मुश्किल था। तो राजा साहब तो पहचान ही गए कि मेरा ही बेटा है। तो उन्होंने कहा कि देवी यहाँ पे कर ये लगता है अगर कुछ लाई है तो दीजिए तभी डेड बॉडी जलेगा। तो रानी बोली मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए कि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं। तो राजा साहब बोले कि नहीं आपके पास है देवी, अगर आप चाहे तो दे सकती हैं, आपके पास मंगलसूत्र है जो आप दे सकती हैं। मंगलसूत्र का नाम लेते ही रानी तुरंत पहचान गई क्योंकि मंगलसूत्र उनका कोई देखा ही नहीं था, कोई देखा था तो वो राजा हरिश्चंद्र। तो तुरंत पहचान गई कि कोई नहीं मेरे राजा हरिश्चंद्र जी। तो तुरंत उनके चरण में गिर गए और उनसे हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु स्वामी मैं आपकी पत्नी तारामती आपका पुत्र है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं, क्योंकि इस समय मैं अपने मालिक का कार्य कर रहा हूँ, बिना कार्य लिए कोई बॉडी न जलाने का मैंने संकल्प किया हुआ है, मैंने वचन दिया हुआ है। और आप देवी लेकर बॉडी जाइए, बिना कार्य का यहाँ बॉडी नहीं जलेगी। रानी वहीं बैठ के रोने लगी, बिलखने लगी, लेकिन राजा साहब ने पलट कर नहीं देखा। जब वो रोने लगी, रोते रहे तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने अपने साड़ी का आंचल, बेटे के लिए साड़ी से आंचल से बढ़ के कोई ममता का जगह नहीं होता है। और जब माँ अपना साड़ी का आंचल फाड़ कर उनके आगे पेश किया और उनसे बोले कि मेरे पास जो कुछ है स्वामी ये ले लीजिए और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करिए। वही से साड़ी का आंचल उन्होंने लिया और लकड़ियाँ इकट्ठा किया, उसी पर डेड बॉडी ले जाकर रख दिए जलाने के लिए। और जलाने ही जा रहे थे कि विश्वामित्र जी वहीं प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद बोले हैं बस राजन बस मैं मान गया तुम सत्यवादी राजा हो, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम पास हुए अपना धन दौलत राजपाट जो कुछ भी हमको दान दिए थे मैं सब कुछ तुमको लौटा रहा हूँ, तुम चाहो अपना राज करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु ये मैंने दान दिया है, मैं सत्यवादी राजा हूँ और मैंने दान दिया और दान का दिया हुआ दान दिया नहीं जाता है, और पृथ्वी पर अगर दान का लिया हुआ चीज मैं ले लूंगा तो फिर पृथ्वी पर इसका महत्व नहीं रह पाएगा, इसलिए प्रभु मैं ये नहीं ले सकता। गंगा माता में तो विश्वामित्र जी और प्रसन्न हुए और उनसे बोले कि आप जो कुछ मांगना है मांग सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। मैं वचन देता हूँ जो मांगोगे मैं दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र जी बोले कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 वचन चाहिए। पहले वचन में आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए और दूसरे वचन में ऐसा परीक्षा पृथ्वी पर और किसी से मत लीजिएगा, कोई दे नहीं पाएगा। और तीसरे वचन में पृथ्वी से काशी से लोग मर के स्वर्ग जाते हैं, हम लोग जिंदा स्वर्ग जाना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत ऊपर से पुष्प विमान मंगाया, उसी पुष्प विमान पर तीनों लोग बैठ गए, राजा हरिश्चंद्र, उनका बेटा रोहित, उनकी पत्नी तारामती। जब बैठ गए तो कालू डोम राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करें और कृपया करें कि हमें भी जिंदा स्वर्ग भेज दें। तो उन्होंने कहा कि आपका अभी समय नहीं आया, लेकिन वो माना नहीं। जब यहाँ से पुष्प विमान उड़ने लगा तो पकड़ कर लटक गया। इस तरह 4 लोग यहाँ से जिंदा स्वर्ग चले गए। बोलिए राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। ये काशी का महापंचकोश यात्रा का फल भी आप लोग को प्राप्त हो गया। जो यात्रा प्राचीन है हर बोट वाला नहीं करा पाता था, क्योंकि आज के नए पीढ़ी के जो बच्चे बोट चला रहे हैं उन लोग को ये कहानी मालूम ही नहीं। आप देख रहे होंगे कितनी बोटें लगी हुई थी, सारे बोटें लग गई, आपकी बोट केवल जल में है। ये प्राचीन कहानी है और ये कहानी को पूर्ण